सत साहिब, इस पूरे संदेश और 5 अहम सबूतों को देखने के बाद शायद ही कोई भगत होगा जिसको यह बात समझ में ना आए कि निर्दोष परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी व उनके दिवंगत माता पिताजी को छोड़कर उनका पूरा का पूरा सांसारिक खानदान ही भ्रष्ट और महाझूठा है। निर्दोष संत रामपाल जी महाराज जी को आजीवन उम्र कैद की सजा होने के बावजूद भी संत रामपाल जी महाराज जी की महाझूठी छोटी बेटी मंजू भोली संगत में एक ऑडियो के माध्यम से अफवाह फैला रही है कि संत रामपाल जी महाराज 3 महीने के अंदर सब कुछ समाप्त करके जेल से बाहर आ जाएंगे। अर्थात महाझूठी मंजू के अनुसार 3 महीने के अंदर अंदर उनकी लीला समाप्त होने वाली है। दरअसल आसाराम बापू के जेल जाने के बाद जो ड्रामा उसकी बेटी भारती ने संगत के साथ रचा था कि दुनिया की कोई भी ताकत बापू को जेल में नहीं रख सकती है, वे एक दिन जेल से बाहर अवश्य आएंगे। और इस श्लोक को सुनकर संगत ने आसाराम बापू की जगह भारती को ही गुरु बना डाला और अभी तक उसी से चिपकी पड़ी है तथा धंधा भी पहले की भांति जोरों पर चल रहा है। शायद यही नाटक अब गुरु गद्दार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट का मुखिया और संत रामपाल जी महाराज जी का भाई महेंद्र भगोड़ा अब अपनी भतीजी मंजू से करवाने जा रहा है, क्योंकि इसके अलावा संगत को अंधकार में रखने का और कोई चारा नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि महेंद्र भगोड़ा खुद तो देशद्रोह में वांटेड है, उसका लड़का गालीबाज अमित भी देशद्रोह में है, संत रामपाल जी महाराज जी का बड़ा लड़का जेल में है, संत रामपाल जी महाराज जी का छोटा लड़का भगोड़ा है और संत रामपाल जी महाराज जी की पत्नी इतनी पढ़ी लिखी और चतुर नहीं है कि वो संगत को मूर्ख बना सके। अतः महेंद्र भगोड़े के पास आसाराम की बेटी भारती की तरह अब सत्य से परिचित होकर ज्ञान आधार से भक्ति करना चाह रही संगत को दोबारा से जबरन भेड़ चाल चलाने के लिए मात्र केवल संत रामपाल जी महाराज जी की महाजूठी बेटी मंजू ही एक सहारा नजर आ रही है। और उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी के नाम का ठप्पा लगाकर संगत में भेजने के लिए कुछ नकली पत्र और ऑडियो। ध्यान दें, इस ऑडियो में मंजू कह रही है कि अगले 3 महीने में गुरुजी सहित सभी भगत हमेशा के लिए जेल से बाहर आ जाएंगे। अब मंजू और इसका भगोड़ा चाचा गद्दार महेंद्र संगत को जवाब दे कि तुम दोनों ने किस आधार से यह ऑडियो संगत में डाली है कि संत रामपाल जी महाराज 3 महीने में जेल से बाहर आ जाएंगे। सुनिए मंजू की यह ऑडियो। सभी भक्तों को सत साहिब, कल गुरुजी का फोन आया था तो गुरुजी ने उसमें बताया था कि जितने भी भगत अंदर है ना 4 साल से जेल में, वो उन सभी को 21 दिन की छुट्टियां मिल जाएंगी, अभी बाहर आ जाएंगे वो। और उसके बाद 3 महीने के बाद बिल्कुल ही बाहर आ जाएंगे और सब मालिक के दया से अच्छा होगा। सरकार के दबाव में जज ने गलत फैसला लिया। किसी को डरना नहीं है, भक्ति करो, प्यार से रहो, शांति बनाए रखना, ये गुरुजी ने आदेश दिया था। और जैसा भी संभव होगा गुरुजी की ऑडियो भी जल्दी से जल्दी आ जाएगी सभी भक्तों के पास। सत साहिब। सभी भक्तों ने मंजू की यह ऑडियो सुनी। अब मंजू और इसका भगोड़ा चाचा महेंद्र गद्दार संगत को जवाब दे कि तुम दोनों ने किस आधार से यह ऑडियो संगत में डाली है कि संत रामपाल जी महाराज 3 महीने में जेल से बाहर आ जाएंगे। नंबर 1, यदि तुम नालायकों ने गुरुजी की समर्थता के आधार पर 3 महीने का नाम लिया है तो तुम भक्तों के दान के भूखे और माया के पुजारी चाचा बेटी को अभी गुरुजी की समर्थता का 1% भी ज्ञान नहीं है। उस संत की समर्थता के लिए 3 महीने का समय प्रयोग करने वाला व्यक्ति मंद बुद्धि और मूर्ख की श्रेणी में आता है, क्योंकि संत की समर्थता एक पल में बाहर आने की है। परमात्मा ने सत्संगों में बताया है कि पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के काज, हिरणा कुश उदर विदारे नरसिंह जू धरले साज। नंबर 2, और यदि तुम दोनों चाचा बेटी ने किसी वकील से सलाह लेकर कानूनी आधार पर 3 महीने का आंकलन लगाया है तो तुम दोनों चाचा बेटी और वह मूर्ख वकील
लगता है तीनों के तीनों ने स्कूल के पिछवाड़े बैठकर अपनी पढ़ाई पूरी की है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी को दोहरी उम्र कैद की सजा मिली है और कानूनी तौर पर उससे तब तक छुटकारा संभव नहीं है जब तक हाई कोर्ट में यह साबित नहीं कर दिया जाता है कि बरवाला कांड में हुई 6 मौतों का असली जिम्मेदार गुरु गद्दार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट है और संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशों की आड़ में इसी गद्दार मैनेजमेंट ने भोली संगत को पुलिस को रोकने के लिए ढाल बनाकर बैठाया था। लेकिन तुम और तुम्हारे पैसाखोर वकील यह बात संगत में या कोर्ट में कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि संगत में सत्य बता दिया तो संगत जाग जाएगी और वकीलों ने कोर्ट में सत्य बता दिया तो संत रामपाल जी महाराज निर्दोष और गद्दार महेंद्र दोषी साबित हो जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो तुम्हारा करोड़ों अरबों का हराम का धंधा बंद हो जाएगा, जो तुम लोगों ने फर्जी नामदान केंद्र खोलकर पिछले 4 साल से चला रखा है और तुम सारे के सारे गद्दार जेल की सलाखों के पीछे खड़े मिलोगे। संगत से हम प्रार्थना करते हैं, सतगुरु की सर्व साध संगत से प्रार्थना है कि आप जी बिल्कुल भी ऐसे फर्जी और मन बहलाने वाली ऑडियो से भ्रमित ना हो। ये तो इन सब परिवार वालों और गुरुजी के रिश्तेदारों का धंधा है जो पिछले 4 साल से करते आ रहे हैं। वरना विचार करें, यदि इस तरह का कोई संदेश सतगुरुदेव जी का होता तो उसमें दोगलेपन की बदबू नहीं आ सकती, क्योंकि एक तरफ महाजूठी मंजू तो कह रही है कि गुरुजी 3 महीने में आ जाएंगे और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश का स्टेट कोऑर्डिनेटर लठबाज विष्णु साहू कह रहा है कि गुरुजी 6 महीने में आ जाएंगे। देखिए विष्णु साहू की वीडियो। और हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। हमारे गुरुजी ने यहाँ पर सबको बोला था, जितने भी संत महंत आचार्य है देश के अंदर विदेश के अंदर, सबको बोला कि आओ, अगर आप परमात्मा का कोई भी जानते हो तो मुझसे ज्ञान चर्चा करो। हमारे सतगुरुदेव ने सबका खुलासा किया, शास्त्र में बताया कि देखो यहाँ पर परमात्मा ऐसे मिलेगा, इस विधि से मिलेगा और आप लोग जो कर रहे हो गलत साधना कर रहे हो, आओ मुझसे शास्त्र कर। कोई भी गुरुजी शास्त्र करने को तैयार नहीं हुआ और उनकी दुकान बंद होते नजर आने लगी। सारे जितने भी संत महंत के अनुयायी थे वो उनको छोड़कर हमारे गुरु से नाम नीचे लेने लगे। तो उन्होंने एक षड्यंत्र बनाकर एक सोची समझी साजिश के तहत हरियाणा सरकार के साथ मिलकर हमारे गुरुजी को षड्यंत्र के तहत जेल में डाल दिया गया। मगर फिर भी हम बोले कि परमात्मा है, परमात्मा में लीला करते हैं और हम ये आपको गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि हमारे सतगुरु जी आने वाले 5 से 6 महीने में जेल से बाहर आ जाएंगे और न्याय तो दास अपनी गर्दन कटवा देगा। विष्णुदास और तीसरी तरफ कल ही यानी 19 अक्टूबर 2018 के दिन गद्दारों ने गुरुजी के नाम का ठप्पा लगाकर स्वयं ही कंप्यूटर से टाइप करके संगत में 5 पेज का एक पत्र भेजा है। उसमें लिखा है कि मैं चाहे आश्रम में रहूं या जेल में रहूं, तुम्हें मेरी करनी नहीं बल्कि कथनी को देखकर चलना है। देखिए वह नकली पत्र। उसके बाद यह सबूत भी देख लीजिए जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि उम्र कैद के बाद संत रामपाल जी महाराज जी को सुरक्षा की दृष्टि से जेल नंबर 2 में एक पुराने हॉस्पिटल की कोठरी में बंद रखा गया है और अब वे इसी कोठरी में रहेंगे। देखिए सबूत के लिए अखबार की कटिंग। पांचवी बात यह है कि मुकदमा नंबर 428 यानी देशद्रोह में
कोर्ट ने गुरुजी सहित कुल 945 लोगों को आरोपी बना रखा है। इस मुकदमे में 409 लोग गवाह हैं, जिनमें से अभी 4 साल में मात्र 59 लोग ही कोर्ट में गवाही दे पाए हैं, जबकि 350 लोगों की तो अभी तक गवाही भी नहीं हो पाई है। फिर ऐसे में सवाल उठता है कि कोर्ट कैसे इस उलझे हुए मामले को मात्र 3 महीने में ही निपटा देगा, जबकि देखिए कोर्ट स्वयं कह रहा है कि देशद्रोह के मुकदमे में गवाहों की लेट लतीफी के चलते लगेगा लंबा समय। देखिए सबूत के लिए अखबार की कटिंग। पर के सारे सबूत देखने के बाद अब बुद्धिजीवी भगत समाज स्वयं विचार करे, यदि 3 महीने में आने का संदेश गुरुजी का होता तो ना ही तो विष्णु साहू 6 महीने का नाम लेता और ना ही गुरुजी इस पत्र में यह लिखते कि मैं चाहे जेल में रहूं चाहे आश्रम में रहूं। गुरुजी सीधा सीधा कह देते कि बच्चों चिंता मत करना, मैं 3 महीने में लीला समाप्त करके आश्रम में आ रहा हूं। और चौथा सबूत अखबार कह रहा है कि इतनी सुरक्षा के बाद संत रामपाल जी महाराज जी को कौन तो 5 पेज का पत्र लिखने के लिए कलम देगा और कौन कागज देगा और कौन उसे जेल से बाहर लेकर आएगा, जबकि इसमें यह भी लिखा है कि उम्र कैद के बाद उनकी मिलाई वाले दिन वीरवार को भी उनसे ना तो कोई वकील मिलने गया और ना ही उनका कोई परिवार वाला। फिर यह पत्र, ऑडियो और संदेश इन 4 दिनों में क्या अपने आप ही उड़कर आ गए हैं? ऐसे में संगत को गधा समझकर मूर्ख बनाया जा रहा है। अब संगत ही निर्णय कर ले इन 5 सबूतों में से कौन झूठ बोल रहा है। आप सब अच्छे से जानते हैं कि इसी मंजू और गद्दार मैनेजमेंट ने 2016 में कहा था कि गुरुजी बाइबल की भविष्यवाणी के अनुसार अगले 6 महीने में जेल से बाहर आ रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर 2018 की शुरुआत में कहा था कि आज जेल में मिलाई पर गुरुजी ने कहा है कि 2018 में हमें मंत्री लोग जेल से लेने आएंगे, बीच में हम और आगे आगे मंत्रियों की गाड़ियां होंगी। लेकिन 2018 तो अगले 2 महीने में खत्म होने जा रहा है और अब तुम नया नाटक कर रही हो कि 3 महीने में गुरुजी आएंगे। 3 महीने यानी 2019 जनवरी में आएंगे। तो फिर गुरुजी का वह संदेश और वचन कैसे फैल हो रहा है जिसमें तुम लोगों ने 2018 में आने की बात कही थी? क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि साध वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। अर्थात ये सारे के सारे फर्जी आदेश गुरु गद्दारों के स्वयं के होते हैं जो फर्जी हैं। ज्ञान गंगा पुस्तक पेज नंबर 173 पर तुम गद्दारों ने भविष्यवक्ता नास्त्रेदमस की आड़ में झूठ लिख डाला कि उस संत पर देशद्रोह का मुकदमा चलेगा। अगर यह भविष्यवाणी सत्य होती और तुम गद्दारों की मनमुखी लिखी ना होकर वास्तव में नास्त्रेदमस की ही होती तो फिर यह भी लिखा होता कि देशद्रोह में उस संत को आजीवन उम्र कैद की सजा भी सुनाई जाएगी और यह भी लिखा होता कि वह संत कितने समय जेल में रहेगा। लेकिन यहाँ तो तुम गद्दार स्वयं ही गुरु और स्वयं ही नास्त्रेदमस बनकर संगत का सत्यानाश करने पर उतारू हो गए हो। सर्व संगत से अंतिम प्रार्थना, 11 नवंबर के दिन मेरठ महासम्मेलन में आना अवश्य ध्यान रखें। पता है जगदीश धर्मकाटा, बागपत चौराहा, सुभारती यूनिवर्सिटी के पास, मेरठ यूपी। मेरठ में किसी भी आत्मा से
किसी भी तरह का दान, पाठ, ज्योति या 10वां अंश नहीं लिया जाता है और ना ही वहां अनजाने में किसी को देने की भूल करें। इसके अलावा सभी परमात्मा की आत्माओं के लिए रहने, खाने व रात्रि विश्राम की सारी सुविधा रहेगी। जो भगत भाई बहन 1-2 दिन पहले आना चाहें तो जरूर आ सकते हैं। भंडारे आदि की सारी सुविधा निःशुल्क रहती हैं। प्रार्थी समस्त सत्यसेवक मेरठ में अगला सम्मेलन 11 नवंबर 2018 के दिन है। परमात्मा प्रेरणा करें तो अवश्य आएं और इस SMS को व्हाट्सएप व फेसबुक के माध्यम से संगत में अवश्य फैलाएं ताकि कुछ नासमझ व भोली आत्माएं सत्य से परिचित होकर मनवश गुरु गद्दार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की संगति को त्याग कर परमात्मा के विधान अनुसार चलकर अपनी भक्ति नाश होने से बचा सकें। पता एक बार पुनः सुन लीजिए। जगदीश धर्मकाटा, बागपत चौराहा, सुभारती यूनिवर्सिटी के पास, मेरठ, उत्तर प्रदेश। सत्य जानकारी के लिए सतसेवक संपर्क सूत्र हैं 8769548494 8696215598 यानी 8696954894। दूसरा है 8696215598। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को हम सभी सत्सेवकों की तरफ से एक बार पुनः हृदय से सत साहिब जय हो। बंदी छोड़ की बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सत साहिब पुण्यात्माओं।